एक मेहनती किसान रामू अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत सींचता और पूरे दिन खेत में मेहनत करता। उनका जीवन कठिन था लेकिन संतोष से भरा हुआ। उनके पास ज्यादा नहीं था, पर जो भी था उसमें वे खुश रहते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा वीरचंद्र अपने राज्य के सबसे मेहनती और ईमानदार व्यक्ति को मिलने के लिए खुद आ रहे हैं। राजा ने एक आदेश दिया था, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो धनवान न हो लेकिन दिल से अमीर हो। गांव के सरपंच और कई लोग राजा को खुश करने के लिए तरह तरह के उपहार तैयार करने लगे। मगर जब राजा पहुंचे तो उन्होंने कोई बड़ा जमींदार या व्यापारी नहीं बुलाया, बल्कि उन्होंने पूछा, इस गांव में सबसे मेहनती और सच्चा इंसान कौन है? गांव वालों ने एक स्वर में कहा, रामू। राजा वीरचंद्र ने रामू को महल बुलवाया। रामू और गौरी डरते समय महल पहुंचे। उन्होंने कभी इतने बड़े दरवाजे, सोने की दीवारें और राजसी ठाठ नहीं देखे थे। राजा ने रामू से पूछा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें गर्व से भरता है? रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास तो बस मेरी मेहनत, मेरी पत्नी का साथ और मेरे खेत की मिट्टी है। राजा मुस्कुराए और बोले, यही तो असली खजाना है। राज्य को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज से रामू को धरती रत्न की उपाधि दी जाती है। इन्हें 5 बीघा उपजाऊ जमीन और 2 बैल दिए जाएंगे। और सबसे जरूरी, ये अब मेरे राज्य के कृषि सलाहकार होंगे। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। गौरी ने हाथ जोड़कर राजा को धन्यवाद दिया। रामू अब उसी मेहनत और ईमानदारी से बाकी किसानों को खेती सिखाने लगा। जो किसान हिम्मत हार चुके थे, उन्होंने फिर से अपने खेतों में जान डाल दी। गांव की तस्वीर बदलने लगी। सूखे खेत फिर से हरे हुए और लोग खुशहाल। कुछ महीने बाद राजा वीरचंद्र ने फिर गांव का दौरा किया। रामू ने अपने खेत में उगी पहली फसल राजा को भेंट की। राजा बोले, तुम सच्चे राजा हो, क्योंकि तुम धरती पर राज करते हो, दिलों में नहीं। और इस तरह रामू, जो एक झोपड़ी में रहता था, पूरे राज्य का सम्मान बन गया।